जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ओके, वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला जो है वो है टैरो, सेकंड जो है वो है एवलॉन मैजिक, थर्ड जो है वो गॉडेस ओरेकल एंड फोर्थ जो है वो है क्रिस्टल ओरेकल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन, हमें सही प्रॉपर गाइडेंस अंडरस्टैंडिंग मिले। जहाँ पे लग रहा है कि भाई किसी की गलती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या गलती सिर्फ उस व्यक्ति की है और हमारी 10% भी गलती नहीं है। मोस्टली देखा जाता है कि हम दूसरों के गलतियों को कई बार माफ़ करते हैं, क्या वो गलती माफ़ करने लायक है भी या नहीं। एंड सेकेंडली, अगर हमें लगता है कि हमें मूव ऑन होना चाहिए तो हम क्यों नहीं मूव ऑन होते, और अगर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्यों नहीं ईजिली कनेक्ट कर पाते। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। मे बी इस मैनिफेस्टेशन से शायद आपको कुछ इंट्यूशन मिल जाए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले करते हैं कार्ड से शफल एंड हम चुनेंगे 1 कार्ड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं पहला कार्ड क्या है एंड हियर वी गो। जो फर्स्ट कार्ड आ गया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन एक्चुअली बाउंड्री बनाने में लगा हुआ है। बाउंड्री, उसको पता है कि मे बी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग फिर आपकी जो जिज्ञासा है और इसकी जिज्ञासा है वो टोटली अलग बात पे है। मे बी ये रिश्ता काफ़ी अच्छे से भी चल रहा होगा या फिर इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग करना है एक दूसरे को। शायद कुछ मोमेंट्स बीच में आ चुके हैं जहाँ पे या तो आप थोड़े से कम पड़े इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर ये थोड़े से कम पड़े। हालांकि शायद किसी ने भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा क्लियरली बताया नहीं होगा, और जिन्होंने भी कोशिश की होगी शायद परिणाम कुछ और ही हुआ होगा। वो तो डिपेंड होता है, बिकॉज कई बार देखो ये सिचुएशन टेम्पररी होती है। दिल को बुरा लगा, हमने बात करना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा वो तो डिपेंड होता है कि हमारा दिल फाइनली क्या चाहता है। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या मिलता है एंड यस, ये आ गया है सेकंड कार्ड एंड ये जो है ये है जस्टिस, लिब्रा। आई थिंक यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन चाहते हो लिब्रा। मे बी ऐसा हो रहा है कि आपका रिश्ता तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, फिर आपके हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा और समय देना चाहिए, थोड़ा और यू नो, जैसे कि मैं भी थोड़ा और समय आपको देना चाहिए। आप इफ़ यू आर मैरिड तो घर में ये और समय क्यों नहीं दे पाते। रोमांटिक जो पहले थे अब इतने रोमांटिक क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं पे आप शायद क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड एक तरफ से आप उनको हाँ भी कह रहे हो कि आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट है यहाँ पे, लेकिन भी क्वेश्चन फिर आता है कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो क्या ये पर्सन और अच्छा हो सकता है या नहीं। वो चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शायद 2-3 दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले आपके बीच शायद कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि आपने उस इम्पॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में कुछ सोचा है। ठीक है, शायद वो आपको लगा कि भाई छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात भी कई बार रिश्ते में काफ़ी अहमियत साबित करती है। देखते हैं फोर्थ कार्ड हमें क्या मिलता है एंड दैट इज़ दिस वन, जो कि है भाई 7 ऑफ सोर्ड्स। मेरे साथ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो रही है कि अगर आपने कम्युनिकेशन क्लियर नहीं किया तो ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने बीच में ही बोलना बंद कर दिया, अभी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, फिर आपको लग रहा है कि मैं क्यों उनकी बात सुनूं, है ना, मैं क्यों उनको जवाब दूं जबकि वो मुझे अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। ये ऐसे हो गया कि आपने कोई चीज़ बेची है और आपने कहा था कि 2 दिन में अगर आपको रिटर्न करना है तो आ जाइए। ये पर्सन रिटर्न करने के लिए 2 दिन के बाद आ गया है, तो अब मैं क्यों रिटर्न करूं, तब तक उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है यस, ये है वो एंड दैट इज़ द सन। वैसे अगर देखा जाए तो आपका रिश्ता भली भांति ठीक है, लेकिन ये जैसे हमने देखा ये बीच में आती हुई थोड़ी सी लाइन से फ्लिकरिंग है, ये चलता रहेगा और आपको इससे उभरना होगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, ग्रहण है तो मे बी उसका भी असर कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। तो छोटी सी नोक झोंक चलती रहेगी। अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है या फिर एक दूसरे से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल भी इनका रास्ता नहीं काटना है। हो सके तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातें
नेगेटिवली होने जा रही हैं तो उनसे कम्युनिकेशन ही ना करें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें मिला है भाई एवलॉन मैजिक, एंड यहाँ से चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड मिला है, ओके चलो 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी, ये है आई थिंक लाइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइट दैट यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी विद इन यू। कि कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों की बात करते हैं, फिर सिर्फ अगर आपकी बात करें तो आपको पता है कि इस पर्सन को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से इस पर्सन का मन जो है वो व्यथित अगर है तो कैसे उसको व्यथित से बाहर लाना है। तो यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट योर लव ओवरफ्लो। At the end of your life you will be asked how deeply did you love। तो यहाँ पे आपका प्यार काफ़ी मायने रखता है, और अगर प्यार है तो आपको माफ़ करते भी आना चाहिए। तो शायद उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, उनको आप माफ़ भी कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो या नहीं, ये आपको डिसाइड करना, बिकॉज हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। देखते हैं गॉडेस ओरेकल से हमें चुनना है सिर्फ एक कार्ड, एंड हियर वी गो। Yes, this is the one, and भाई ये हैं as you can see protection, goddess has your back। goddess है आपके साथ, don't worry about it। ठीक है, तो वो है आपको देख रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके रिश्ते को भी बचा रही है, और ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आप गॉडेस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो? तो आप गॉडेस को जो ये फेमिनाइन एनर्जी है, आप उसे कोई भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स, या फिर गॉडेस, योर मदर, या फिर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो कभी आपको काफ़ी प्रिय थे, जो आपके लिए बहुत कुछ करते थे, आज भी वो अगर इस दुनिया में ना भी हो तो भी आपकी तरफ प्रोटेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ओके, आपके खिलाफ कोई समस्या उत्पन्न होने से पहले ही वो खुद डील करते हैं। तो ये होते हुए आप डरते क्यों हैं, ये चीज़ यहाँ पे आती है। आई थिंक सेम बात यहाँ पे उस पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर वो विश्वास नहीं कर रहा है कि कोई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो गलत बात है यहाँ पे। सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति विश्वास नहीं रखता, तो उसके अंदर विश्वास पैदा कीजिए। उनको कहिए कि मेरा तो भरोसा है, जिनको भी मैं मानता हूँ या मानती हूँ वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड आपको भी ऐसा मानने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड देखते हैं फाइनल कार्ड हमें क्या मिलता है फ्रॉम द क्रिस्टल, एंड हियर वी गो। चुनते हैं सिर्फ एक कार्ड, एंड दैट इज दिस वन, गोल्डन टोपाज। उसके पहले क्या है, आर्च एंजल जोफियल आ गया आपके लिए। आई एम अ शाइनिंग स्टार, आई फोकस ऑन ऑल माई गुड एट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम, आई सी माई पाथ शाइनिंग ब्राइटली फॉर मी। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। लगातार अगर आप बात कर रहे हो कि भाई इनमें क्या बुराई है, कि किस तरह से मुझे निगलेक्ट करते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे दुनिया की कोई भी रिलेशनशिप लो, उनमें नोक झोंक चलती ही रहती है। तो आज जोफियल हमें क्या कह रहा है कि हमें हमारी अच्छाइयों की तरफ मुड़ना है, और अगर आप आज जोफियल को याद करते हो या फिर अपने भगवान को भी याद करते, तो भी आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छा मैसेज मिल जाएगा। ये है क्रिस्टल जो कि है गोल्डन टोपाज। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो इनको या तो नहीं समझते, या फिर जो इसका फ़ायदा सही तरह से नहीं उठा रहे हैं। इसका गलत मतलब मत निकालिए, मतलब मान लीजिए कि ये सिंगिंग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन में है, तो क्या ये सही होगा? तो इनको अपने जैसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये हमें समय क्यों नहीं दे पा रहे, बिकॉज ये या फिर इनकी जो संगत है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, तो यहाँ पे क्रिस्टल कह रहा है कि ऐसे लोग ढूंढो जो इनको सपोर्ट करें। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।